Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is features of business environment. ठीक है, क्या क्या फीचर्स है, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ये क्या होता है? मतलब कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है किसको? वर्किंग को. किसकी वर्किंग को? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को या बिजनेस सिस्टम की वर्किंग को ये प्रभाव डालता है. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स क्या होता है? दो टाइप के फोर्सेस होते हैं. स्पेसिफिक फोर्स होता है, एक जनरल फोर्स होता है. स्पेसिफिक फोर्स में क्या आ जाता है? आपका इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, जो कि इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली या इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं जो भी डे टू डे वर्किंग होती है उसमें. ठीक है. जनरल फोर्स क्या होता है? जनरल फोर्स होते हैं जैसे कि आपका सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं किसमें? आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट में. ठीक है. और फिर क्या है? इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है? जो कि क्लोजली इंटर रिलेटेड हो एक दूसरे से. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनकेस अवेयरनेस होगी, अगर हेल्थ की, हेल्थ कॉन्शियस होंगे लोग, तो डिमांड आपकी ऑर्गेनिक फूड की बढ़ जाएगी. ठीक है. तो ये होता है इंटर रिलेटेडनेस. ठीक है. डायनेमिक नेचर होता है. कैसा होता है? डायनेमिक नेचर होता है. जैसे कि ये डायनेमिक नेचर क्यों कहा गया कि इसमें क्या होता है? चेंजेस आते रहते हैं. जैसे टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो गया, कस्टमर प्रेफरेंस में चेंज आ गया, है ना. तो ये सारे डायनेमिक होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, है ना. जो चेंज होते रहते हैं जैसे आपके, है ना. तो वही अनसर्टिनिटी. कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है. इसमें क्या होती है? अनसर्टेनिटी. जैसे क्या होता है? अगर एक एग्जांपल देखते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू प्रेडिक्ट द फ्रीक्वेंट चेंजिंग फैशन. जैसे गारमेंट कंपनी है, उसमें जैसे कि कोई फैशन में चेंज आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, है ना. कोई तो फिर वो मतलब कि एकदम से चेंज आता है ना. जैसे कोई नया फैशन निकल गया तो वो कंपनी को अफेक्ट डालेगा, है ना. कंपनी को ग्रैप्स करने में टाइम लगेगा, इसीलिए अनसर्टेन होती है. किसी को पता नहीं होती कि कब कौन सी चेंज आ जाए. जैसे कि आपका पॉलिटिकल चेंज, है ना. कोई लीगल पॉलिटिकल चेंज हो गया, है ना, जो राजनीति से रिलेटेड है. लीगल चेंज हो गए, सोशल चेंज हो गए, ये सारे आते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. कि जैसे कि it is very difficult to determine the extent of relative influence of social, economic, political, technological, or legal factors on change in demand of the product in the market, है ना. तो ये क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा. रिलेटिविटी क्या होता है? रिलेटिविटी क्या होता है? रिलेटिविटी क्या होता है? जहाँ जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कैसे? ये बहुत डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, है ना. तो ये बहुत डिफर है, इसलिए इसे रिलेटिविटी बोला गया है. ठीक है. होप सो आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट डाउन करके आप अपनी क्वेरीज कमेंट कर सकते हो. ओके, बाय बाय.